नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, फारस की खाड़ी में अब अमेरिका और ईरान के जहाज एक दूसरे के आमने सामने हैं और ईरान की नेवी के तेवर देखने के बाद अमेरिकी जहाजों और अमेरिकी सेना के होश उड़ चुके हैं, होश फाख्ता हो चुके हैं। बिल्कुल सही खबर। देखिए, जिस तरह से ईरान ने अनाउंस किया था कि हम फारस की खाड़ी में जो है लाइव एक्सरसाइज करेंगे, कहने का मतलब ये था कि असली मिसाइल्स फायर की जाएंगी और बड़ी वॉर ड्रिल होगी। उसके बाद ये 2 दिन पहले अनाउंस कर दिया था ईरान ने। उसके बाद अब ईरान के जो जंगी जहाज हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करते हुए तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं और पूरे इलाके में जबरदस्त तरीके से जो है वो मिसाइल्स फायर की जा रही है। इतना ही नहीं, चीन के भी जहाज जो हैं वो करीब पहुंच गए हैं। अब ऐसे में जो हालात हैं वो ये हैं कि सामने अमेरिका के जहाज खड़े हैं और बिल्कुल उसके सामने जो है वो ईरान की सेना है डंके की चोट पे। अब उसके बाद हालात ऐसे हैं कि बस जरा सा कुछ हुआ और स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे एक दूसरे के आमने सामने। अब देखिए, ये क्यों कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेना जो है वो परेशान हो गई है ईरान की नेवी को देख के? वो इसलिए कहा जा रहा है, आप देखिए, अमेरिकी सेना ने ईरान के IRGC यानी इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर जो है को से कहा है कि आप होर्मुज में अभ्यास को रोक दीजिए, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं आप उसको रोक दीजिए। ये अमेरिका की जो सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड है, उसने जो है वो ईरान से रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है कि भैया जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे उसको रोक दीजिए। एक दिन पहले ईरान ने घोषणा की थी कि IRGC के गार्ड जो है वो होर्मुज में स्ट्रेट, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, खाड़ी है, वहां पे जो है 2 दिनों तक लाइव फायर नौसेना का अभ्यास करेंगे। ये पहले ही बता दिया गया था, जो कि संडे से शुरू हो गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि नौसैनिक अभ्यास इस तरह से किया जाए जो पूरी तरह से सुरक्षित हो और प्रोफेशनल हो और इससे समुद्री जो यातायात है, नेविगेशन है, उसको कोई नुकसान ना हो। अब सेंट्रल कमांड ने जब देखा कि सैकड़ों जो जहाज हैं ईरान के वो होर्मुज में तेजी से आगे बढ़ गए हैं और हमारे जहाजों के करीब आ गए हैं, तो सेंट्रल कमांड को ये चिंता हुई कि भैया कहीं हमला करने तो नहीं जा रहे। आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही मार्को रूबियो जो है उनका भी ये बयान आया था, विदेश मंत्री अमेरिका के, कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ईरान ही पहले हमला कर दे। इस तरह के बयान आए, तो वो सिर्फ वो इसी वजह से इस तरह के बयान आए क्योंकि ईरान का जो स्टैंड है, ईरान ने जो अपना पोस्चर लिया वो एक कदम आगे बढ़कर लिया कि आप अगर जो है नहला चलेंगे तो हमने साहब दहला चल दिया, वो वाली स्थिति खड़ी हो गई। तो अब ये सैकड़ों जहाज ईरान के आगे बढ़े, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिसमें मिसाइल्स हैं और लाइव फायर ड्रिल हो रही है, लगातार मिसाइल्स चल रही हैं। कहाँ तो एक कहा जा रहा था कि अमेरिका जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंदर आ जाएगा। ईरान की तरफ से बयान आया कि भैया देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ये हॉर्मुज का पूरा इलाका ये ईरान का है, जो देश लगे हुए हैं उनका है, आप यहाँ से बाहर जाइए, दूर रहिए यहाँ से, और हम यहाँ पे एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और दनादन मिसाइल्स फायर हो रही है वहाँ पे। अब नतीजा ये कि जो सेंट्रल कमांड है उसकी तरफ से बयान आया कि भाई आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, चलिए ठीक है। पहले तो कहा कि आप इसको बंद कर दीजिए, ईरान सुनने वाला कहा कि बंद कर दीजिए, क्यों बंद कर दीजिए। उसके बाद जो है दूसरा फिर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जरा ध्यान रखिएगा कि जो वहाँ से जहाज वहाज जा रहे हैं उस पर किसी पे मिसाइल ना गिर जाए। तो अब 100 से ज़्यादा जहाज रोज गुजरते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, 100 से ज़्यादा जहाज रोज गुजरते हैं। अब अमेरिका को चिंता सता रही कि भाई हमारे जो जहाजबाज हैं इलाके में कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई मिसाइल मारे और पता चला एक आध फतेह गिर गई ऊपर और पूरा जो है जहाज डूब जाए। तो रिक्वेस्ट हुई है वहाँ से कि भैया आप जो कर रहे हैं बड़ा संभल के कीजिए और ऐसा ना हो कि हमारे किसी जहाज को जो है वो नुकसान पहुँच जाए और जो बाकी के जहाज हैं वो कहीं डूब ना जाए। इसके अलावा भी सेंट्रल कमांड जो है अमेरिका की जो सेना है, सेंट्रल कमांड मतलब जो मिडिल ईस्ट में पूरा ऑपरेशन देखती है, जहाज कहाँ जाएंगे, एयरफोर्स कहाँ जाएगी, उसको सब कुछ देखने का काम करता है। उसकी तरफ से एक और बेहद इंटरेस्टिंग बयान आया। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ईरान को ये कहा, IRGC से ये कहा कि देखिए, आपके जो ड्रोन और जहाज जो हैं, हमको ये बात कतई मंजूर नहीं है कि हमारे जहाज़ों के ऊपर आपके ड्रोन आए या आपके जहाज जो ईरान के हैं वो हथियार लेके हमारे ऊपर अगर सर्विलांस करें तो साहब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप इसको रोक दीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं, जो बताया जा रहा था, जिस तरह से बीच में खबरें आई कि हजारों ड्रोन्स ईरान ने तैनात कर रखे हैं और वो सर्विलांस भी कर रहे हैं, इलाके में घूम भी रहे हैं। यानी आप देखिए, खुद अमेरिका का सेंट्रल कमांड जो है इस बात को मान रहा, कह रहा है कि साहब आप हमारे जहाज जो हैं या हमारे जो अड्डे हैं उसके ऊपर आप अपने जहाज मत उड़ाइए, उसके ऊपर अपना ड्रोन मत लाइए, उसके
ऊपर से आप हथियारों से लोड करके जो है वो अपने प्लेन्स को मत जाने दीजिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पे हमला हो जाए। हमारे को ये बर्दाश्त नहीं है। इससे ये बात साबित हुई कि जो खबरें आ रही थी कि ईरान ने अपने ड्रोन्स भेज दिए हैं, अपने शिप्स भेज दिए हैं, ईरान के फाइटर जेट्स इलाके में जो है वो लगातार गश्त कर रहे हैं, जितने सर्विलांस प्लेन है वो गश्त कर रहे हैं, और वो सबके सब लोडेड हैं और तैयार हैं। इससे ये बात साबित होती है, सेंट्रल कमांड ने जो कहा है कि भाई आप हमारे शिप्स के ऊपर अपने जहाज मत लाइए, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भैया आप जो कर रहे हैं वो बड़ा शांतिपूर्वक करिए, हमारे को उसको जो है हमारे ऊपर आप हथियार लेके मत घुसिए। ये सेंट्रल कमांड जो है अमेरिका का वो कह रहा है ईरान से कि आप जो है इस तरह की एक्सरसाइज बंद कर दीजिए। इसके साथ ही देखिए सेंट्रल कमांड जो है अमेरिका की सेना जो है वो ये भी कह रही है कि आपकी जो जंगी जहाज है वो हमारे करीब आ रहे हैं, और उसमें जो है वो आपने मिसाइल्स लगा रखी हैं, और एंटी शिप्स मिसाइल्स जो कि कई सारी जो है वो चीन ने भी प्रोवाइड कर दी हैं, वो सब लोडेड मोड में अगर हमारे जहाजों के करीब आएंगी तो हमें ये मंजूर नहीं है। इस तरह की बात कही गई, यानी खतरा ये भी है, लग रहा है अमेरिका को कहीं इससे जो है एंटी शिप मिसाइल्स फायर ना हो जाए। तो अब देखिए कुल मिला के ये स्थिति है कि हॉर्मूज में और फारस की खाड़ी में अमेरिकन फोर्सेस और ईरान की फोर्सेस दोनों आमने सामने हैं, और एक बार फिर ईरान ने इतना एग्रेसिव स्टैंड लिया है, पोस्चर लिया है, कि जिससे अमेरिकी सेना जो है वो डिफेंसिव मोड में आ गई है, एक स्टेप पीछे होती दिखाई दे रही है। देखिए मेरे बड़े सारे व्यूअर्स हैं, आप जानते हैं कई देशों में लोग मुझे देखते हैं, सऊदी से लेके ईरान, सऊदी, कतर, मालदीव्स, नेपाल, बांग्लादेश, यूरोप के कई देशों से कमेंट आते हैं, पूरे अरेबियन कंट्रीज से कमेंट आते हैं, यमन से तक कमेंट आते हैं, और हिंदुस्तान में भी बड़े सारे व्यूअर्स हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी कमेंट आते हैं। कई देशों से लोग जो है वो लगातार मेरे वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं। आपको एक बात अच्छे से आप जानते ही हैं कि मैं हमेशा वो बात सामने रखता हूँ जो मुझे लगता है कि ये सच है, और जो मुझे लगता है कि ये बात ठीक है। और देखिए एक बार मैं फिर कहता हूँ आपको, ये इतिहास में पहला मौका होगा, आप खुद सोच के देखिए, इतिहास में ये पहला मौका ऐसा होगा कि आज एक देश के सामने अमेरिका जैसी महाशक्ति, अमेरिका की फोर्सेस, अमेरिका के नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो जो है ईरान पर हमला करने से हिचक रहे हैं, उस पर जो है कोई एग्रेसिव स्टेप लेने से डर रहे हैं। ये पहला मौका ऐसा होगा जो इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि किस तरह से ईरान के एग्रेसिव स्टैंड के सामने अमेरिकन फोर्सेस जो है वो पिछले कितने दिनों से इतना बड़ा आप हथियारों का जमावड़ा लेके खड़े हुए हैं, लेकिन हमला करने से हिचकिचा रहे हैं। इसकी वजह है ईरान की सेना का, ईरान की एयरफोर्स का, ईरान की नेवी का वो एग्रेसिव स्टैंड, जिस तरह से मोबिलाइज करी ईरान ने अपनी पूरी फोर्सेस। जैसी ये खबरें आई कि अब्राहम लिंकन मूव कर रहा है और बाकी डिस्ट्रॉयर्स ईरान के करीब पहुंच रहे हैं, उसके बाद ईरान पहले से तैयारी कर रहा था। जो 12 दिन की जंग खत्म हुई थी उसके अगले दिन से, देखिए मैंने वीडियो बनाया था उस समय भी, कि जैसे ही 12 दिन की जंग खत्म हुई, सीज फायर अनाउंस हुआ, उसके अगले दिन से ईरान जंग की तैयारी में जुट गया था, क्योंकि ईरान अच्छे से जानता था कि कुछ दिनों बाद ये स्थिति आके खड़ी होगी। अली खामेनी साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। पिछले 6 महीने में ज़बरदस्त तैयारी करी ईरान ने, और आज उसका नतीजा ये है कि ईरान पर हमला करने में जो देश हैं वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। इजराइल ने कल जो धमाके हुए उसके बाद इजराइल की तरफ से बयान आया कि भाई हमने हमले नहीं किए, हमने कोई धमाके नहीं करवाया, आप हम पे हमला मत कर दीजिएगा। कई बार तो इजराइल बताया जाता है कि इजराइल ने संदेश भेज दिया है रूस के जरिए ईरान को कि भाई देखिए अगर अमेरिका आप पे हमला करता है, आप हम पे हमला मत करिएगा। यानी आप देखिए ईरान की तरफ से बार बार कहा गया, और ईरान के कुछ कमांडर्स ये कह रहे हैं कि ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो एक इतना बड़ा डिटरेंस का उन्होंने रूप ले लिया है। न्यूक्लियर बॉम्ब को डिटरेंस माना जाता था, लेकिन अब ईरान की मिसाइल्स ने वो डिटरेंस का रूप ले लिया जिससे बड़े बड़े देश जो है वो घबरा रहे हैं सकते में। अब देखिए हालात ये है कि पूरी तरह से जो जहाज़ हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, और बड़ी बात यह है कि चाइना ने, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि चीन ने बड़ी मदद शुरू कर दी है ईरान की, क्योंकि बड़ा खेल हो रहा है ऑयल का। ये जो बड़ा मूवमेंट हुआ जहाज़ों का, इसमें एक मकसद तो ये था ही कि ईरान पर हमला किया जाए, लेकिन उससे भी बड़ा मकसद ये था कि ईरान का जो ऑयल बिजनेस है इसको रोक दिया जाए। खास तौर पर चीन जो ऑयल खरीदता है ईरान से, उस पर रोक लगा दी जाए। लेकिन ईरान से ऑयल खरीदना रोकना तो छोड़िए, चीन ने जो है वो अपने जहाज़ भेज दिए, और वो जो है फारस की खाड़ी में, ओमान की खाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एंटी शिप्स मिसाइल्स दे दिए। इन हालात में अब हॉर्मूज में और फारस की खाड़ी में हालात ऐसे हैं कि बस एक घटना और आमने सामने की सीधा जंग शुरू। और अब्राहम लिंकन को लेकर जिस तरह से खबरें, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इस तरह की खबरें चल रही हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। सबकी नज़र है इस बात पे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला कर सकते हैं और क्या करते हैं, सबकी नज़रें हैं इस बात पे। लेकिन इसी के साथ ये भी खबरें हैं
कि बैकडोर से जो है वो अमेरिका एक कोशिश कर रहा है किसी तरह से ईरान से बातचीत शुरू की जाए, किसी तरह से जो मामला हाइप हो गया है इसको कम किया जाए, क्योंकि शायद ये सोच रहे थे अमेरिकन का ये प्लान था, अमेरिका की सेना का और डोनाल्ड ट्रंप का शायद ये प्लान था कि अगर हम बड़ा मिलिट्री मूवमेंट करेंगे तो ईरान उससे बैकफुट में आ जाएगा और डर के शायद किसी तरह का समझौता कर ले। तो डरने की तो कोई सवाल ही नहीं है। ईरान ने जो है वो ना सिर्फ अपनी मिसाइल्स तैनात कर दी, जितने अमेरिकन बेसेस है उसमें मिसाइल्स तैनात कर दी, अपनी नेवी उतार दी, ड्रोन कैरियर शिप उतार दिया, आईआरजीसी के 2 लाख कमांडोज जो है वो मूव कर दिए इराक की बॉर्डर पर। तो अब ऐसी हालात में जो पोस्चर ईरान ने लिया है वो इतना एग्रेसिव है जो शायद इतिहास में कभी मिडिल ईस्ट में किसी कंट्री ने नहीं लिया। और उसके बाद जो है लगातार वहाँ से बयान आ रहे हैं कि देखिए आप हमला करिए, और एक आप हमला करें उसके बाद नतीजा आप देखिएगा। उसका परिणाम ये है कि जितने अरेबियन कंट्रीज़ हैं उन सबको भी अपनी सुरक्षा की चिंता कर पा रही है, सता रही है कि भाई अगर कहीं पर जो है हमला कर दिया और हमारे ऊपर मिसाइल बरस जाए तो। इन हालात में अब होर्मुज़ पर सबकी नज़र है। क्या अगर हमला होता है इस सूरत में जो पहला एक्शन ईरान लेगा वो होर्मुज़ की खाड़ी को बंद कर देगा। और होर्मुज़ की खाड़ी का बंद करने का मतलब है रोज़ के 1000 जहाज वहाँ से गुजरते हैं ऑयल लेके, वो सबके सब बंद हो जाएंगे और उसका अमेरिका और यूरोप को ज़बरदस्त नुकसान होगा। और होर्मुज़ एक ऐसा इलाका है, ईरान का इलाका है, वो ईरान अपने घर में बैठा हुआ है, वहाँ पे जाके लड़ना और उसको खुलवाना फिर बड़ा टेढ़ी खीर साबित हो जाएगा अमेरिका के लिए। तो इसलिए अमेरिका भी 10 चीज़ें सोच रहा है कि भाई हमला करने से कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं और फंस जाएं। तो अब रूस के जरिए जो है अली लारीजानी साहब गए हुए थे रशिया, मुलाकात हुई उनके पुतिन से, और बताया जा रहा है कि बैकडोर से किसी तरह की मतलब कुछ प्रस्ताव जो अमेरिका ने रखे हैं उसको लेके एक बातचीत का खाका तैयार किया जा रहा है। अमेरिका खुद ये चाहता है कि किसी भी तरह से जो है बातचीत शुरू हो जाए ताकि जो फजीयत होनी है वो बच जाए। लेकिन इसी बीच जो हॉर्मुज़ में फारस की खाड़ी में जंगी हालात बने हुए हैं, दोनों की सेना आमने सामने और एक कोई घटना और सीधा जंग शुरू, ये हालात बने हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या ईरान होर्मुज़ की खाड़ी को बंद कर देगा, होर्मुज़ की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर देगा। अगर बंद कर देता है तो यहाँ पे जो है फारस की खाड़ी में एक बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है और जिसकी चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगी। बात सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगी और ईरान का जो स्टैंड है आप देख ही रहे हैं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा, जो भी नई खबर आएगी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।